अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अमृत वेला सत्संग बख्शने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना नया अमृत वेला सत्संग शुरू कराने के लिए। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरु जी। पहले 4 लाइनों से, क्योंकि ये महाराज ने कई दिनों से 4 लाइनें बोलने का हुक्म दिया हुआ है। ये शुक्राना भी है, अरदास भी है और याद भी है। बहुत बड़े भाग्य होते हैं, बहुत बड़े भाग्य होते हैं हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद थोड़े भाग्य होते हैं हमें सुंदर परिवार मिलता है, थोड़े भाग्य होते हैं हमारा मकान बन जाता है, थोड़े भाग्य होते हैं हमारे घर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और बहुत भाग्य होते हैं जब ऐसा गुरु परिवार मिलता है, और बहुत बड़े भाग्य होते हैं जब ये सत्संग की 2 घड़ियां मिलती हैं। तो बहुत शुक्राना महाराज, इसी तरह बख्शते रहे हम सबको, सत्संग बख्शते रहें, अमृत वेला बख्शते रहें, घर में करें यहाँ करें, बख्शते रहें। आज ये नज़ारा देखकर पहले तो महाराज जी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये बार बार जिक्र होता है जितनी ज़्यादा संगत उतने ये खुश, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स। और आज वो कारण सामने नज़र आ गया कि क्यों हमारे वहाँ पर आइवरी में जब हम थे, जो संगतें कुछ जानती हैं, 1 साल हम आइवरी में सत्संग कर रहे थे, क्यों हमारे आइवरी के पड़ोसी को एक भनक डाल दी गई कि यहाँ सत्संग नहीं होंगे। और ये प्रमाण इस चीज़ का है, क्योंकि महाराज को पता था ये संगतों का, क्योंकि अंकल ने तो ये 2 महीने से कहना शुरू कर दिया था, अंकल कोई बड़ी जगह देखो, कोई बड़ी जगह देखो। आइवरी भी कुछ जगह छोटी नहीं थी, जो वहाँ पे आए आप सबको मालूम है, पर ये 2 महीने से बार बार एक जिक्र चलता था, अंकल बड़ी जगह बड़ी जगह। मैंने कहा अंकल ठीक ठाक जगह है, इससे बड़ी अब क्या है, महाराज का शुक्र करते हैं, चल रहा है बहुत बढ़िया है। पर महाराज की मर्जी, उनका भाना वही जानते थे, वही हुआ। और पड़ोसी के दिमाग में कुछ ऐसी सोच आ गई कि यहाँ सत्संग नहीं होंगे, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, उसके कर्म, उसकी सोच। और अल्टीमेटम मिल गया बहुत शॉर्ट। विपुल वर्ल्ड में भी हमें 1 हफ्ते का अल्टीमेटम मिला था कि 1 हफ्ते में आप जगह खाली करो, यहाँ सत्संग नहीं होंगे। विपुल वर्ल्ड से जब हम आइवरी में पहुंचे तो सब हमने देखा कि वाकई में ही महाराज का बहुत शुक्र है कि वो अल्टीमेटम दिया गया। यहाँ पे फिर अल्टीमेटम मिल गया आज 15 दिन पहले, महीना हो गया लगभग इस बात को, कि 1 हफ्ते में जगह खाली करनी होगी, यहाँ सत्संग बंद करने होंगे। अब सत्संग तो बंद होने नहीं, और महाराज का हुक्म है। पर आज ये सब देखकर अंकल की बात, वाकई उनका ध्यान समझ लें, उनका प्यार समझ लें, महाराज की कृपा समझ लें, तो आज जिस माहौल में हम बैठे हैं तो जगह वाकई में चाहिए थी। तो ये भी शायद कम पड़ेगी, आने वाला समय ऐसा आने वाला है, ये भी जगह कम पड़ेगी। ये महाराज की बख्शिश ऐसी है, कृपा ऐसी है, हम संगतों का प्यार ऐसा है। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज। अंकल जब अपना सत्संग सुनाते हैं, मैंने बहुत बारी सुना, पहले दिन सुना तो मैं तो हिल ही गया था, मेरे को सोच ही नहीं आ रही थी अंकल बोल क्या रहे हैं। जब पहला इनका उद्यापन हुआ विपुल वर्ल्ड में, अंकल को पहले हमने उस निगाह से देखा नहीं था, उस निगाह से पहचाना नहीं था कि अंकल हैं क्या। इनकी पास्ट हिस्ट्री में सत्संगों में मिलते थे, पर कभी ऐसा पर्सनल डिस्कशन नहीं हुआ। पर जब वो पहले चलिए पे जब इन्होंने जैसे भावुक होकर, उस टाइम तो अंकल की हालत वो थी कि बिल्कुल जेब खाली, और शुक्राना कर रहे हैं, रो रहे हैं, और अवस्था बदली नहीं थी, अवस्था वही थी। हैरानगी की बात देखिए, हम सब आज जान चुके हैं 10 रुपए जेब में नहीं थे और अमृत वेले का चलिया सुख लिया। ये महाराज की कृपा थी, करवाना उन्होंने था, हुआ भी ऐसे ही। करवाया महाराज नहीं, दूध के पैसे नहीं है घर में, चाय के पैसे नहीं हैं, और 40 दिन का अमृत वेला ठान लिया। इनकी विश्वास भरोसे की बात देखिए। और ये सब संगतों के माध्यम से हमें पता लगा कि प्रसाद भी बनते चले गए, सत्संग भी हो गए, चलिया भी हो गया, और ठीक अंकल ने कहा चलिए के पूरा होता ही दिन बदल गए। ये तो प्रमाण है हमारे सामने कि कैसे अमृत वेला का चलिया, ये अंकल का एक खाली परिवार नहीं है, बहुत ऐसे परिवार हैं, बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके साथ ऐसे हुआ। मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ, और बहुत शुक्र है महाराज का। तो अंकल ने तो आपका सत्संग सुन ही लिया, उनकी आपने बढ़ियाई देख ली, महाराज की कृपा देख ली। आज नहीं संगते हैं कुछ, तो मैं ज़्यादा लंबा अपना सत्संग नहीं करूँगा, पर आज इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ब्लेस्ड मोमेंट्स थी, मेरे बहुत अच्छे कर्मा थे। वो मैं सिर्फ 2 लाइन के लिए बोलूँगा, फिर उसके बाद हम कल का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रिंकू भाई साहब के साथ। तो मैं दिल्ली में रहता था, 3 साल हुए मैं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ हूँ। बहुत लोगों ने ये सत्संग मेरे पर 4 लाइनों में खत्म करूँगा, लंबा नहीं। तो एक आंटी हमारे परिवार में है, अनीता कुमार आंटी, उन्होंने कहा अंकल चलिए मैं अपने आप को गुरु से मिलाती हूँ।
मैंने कहा आंटी मैं किसी गुरु के चक्कर में नहीं पड़ता, हम सबके साथ जब ऐसा हुआ है पहले, यहाँ तो हम दुख के कारण जुड़ते हैं कि दुख आता है तो कोई संगत कहती है जी बड़ा मंदिर है, एम्पायर स्टेट में जब गुरु महाराज थे गुरु जी हैं आप आइए वहाँ आपको ब्लेस कर देंगे, टाइम उनके हाथ में होती है। और तब मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी, जीवन चल रहा था, रोटी पानी ठीक चल रही थी, कोई मांग नहीं थी, कोई दुख नहीं था। आंटी ने कहा मैं आपको बड़ी एक्साइटेड हो गई अपने गुरु के, वो लगभग मैं अगर 1997 में जुड़ा महाराज के साथ या इन्होंने जोड़ा तो वो 1996 से लगभग जुड़ चुकी थी, 1 साल से वो महाराज की लीला समझ चुकी थी, पहचान चुकी थी इनको। तो उन्होंने कहा कि चलिए अंकल मैं आपको गुरु जी से मिलाना है। मैंने कहा आंटी मैं किसी गुरु के चक्कर में पड़ने वाला नहीं हूँ, मैं शिरडी साईं बाबा का भक्त हूँ, आज भी हूँ, और मैं कहीं जाने वाला नहीं। आंटी ने 1 बार कहा, आंटी ने 2 बार कहा, जब तीसरी बारी फिर आंटी ने कहा अंकल चलिए मैंने आपके गुरु को मिलाना है, तब फिर मैंने कहा चलो इनका दिल रख लेते हैं आंटी का, और मैंने कहा देखते हैं आपके गुरु कौन है, चलते हैं देखते हैं। मैं, मेरी आंटी, मेरा छोटा ब्रदर, मेरी भाभी, उस टाइम मेरी एक डॉटर थी, हम 5 लोग एम्पायर स्टेट पहुंच जाते हैं। ये पहला इंट्रैक्शन है गुरु महाराज के साथ। एम्पायर स्टेट में ये तो अब इससे डबल हॉल होगा और यही हॉल अब बढ़ता जा रहा है। तो जब हम एंटर किए, संगतें नंबर तो मालूम नहीं 25-50 बैठी होंगी, शब्द बानी चल रही थी। एंटर जैसे ही किए, जब महाराज के ऊपर एक देखना हुआ सृष्टि के मालिक को सिंहासन पे बैठे हुए, तो शॉकिंग, ये लाइन मेरी सबने शायद याद ही कर रखी है, शॉकिंग हो गई एक इस बात की, इनको देखते ही पहले शाकाल की याद आ गई। ये लगते ही मतलब एग्जाम्पल हो रहे थे शाकाल के साथ, उस टाइम एक कैरेक्टर था फिल्मी। मैंने कहा ये शाकाल यहाँ से कैसे आ गया, ठीक यही सोच थी मेरी। मैंने कहा यहाँ शाकाल कैसे पहुंचे हुए, क्योंकि गुरु का तो पता नहीं थी गुरु ऐसे होंगे। उसके बाद सेकंड शॉपिंग थी कि ये ड्रेस क्या पहनी हुई है इन्होंने, ये फैंसी ड्रेस में क्यों बैठे हैं, क्योंकि हमने तो अगर हिंदुज्म की परसेप्शन देखें, बचपन से गुरुओं को देखते आए हैं, सुनते हैं गुरुओं के बारे में, आज भी हैं गुरु ऐसे ही बाबा सब बने हुए हैं, तो हमें यही एक थॉट प्रोसेस था कि गुरु को मिलाने जा रही है आंटी, जोगिया कपड़े पहने होंगे, दाढ़ी होगी, मालाएं होंगी, तिलक लगे होंगे, बट टू सी गुरु इन दैट फॉर्म वाज अ शॉकिंग एक्सपीरियंस। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है कि इन्होंने इसको क्या समझा, कि इन्होंने माफिया समझा, कि इन्होंने क्या समझा, जो उनकी लीला वही जानते हैं। आंटी ने 10 नंबरी समझा, तो इनकी लीला वही जानते हैं। सबके साथ मोस्टली ऐसा हुआ, क्योंकि हमने कभी गुरु को ऐसा देखा नहीं, हमने कभी गुरु को ऐसा सुना नहीं। तो खैर अंदर जब एंटर शुरू हुए, शब्द बानी चल रही थी, जैसे जैसे आगे बढ़े, माथा टिका, बस रूप बदल गया, ऑरा में अलग आ गए। वो तो आज कोई भी संगत बयान ही नहीं कर सकती कि जिस ऑरा में महाराज बैठे थे, अब तो धुंधली धुंधली यादें रह गई हैं, बहुत समय बीत गया और शायद यादें नहीं मिटाई देते हैं, पर अंदर सोल ने तो समझ लिया बात, और माथा टिक गया। और आज आप देख लीजिए किसी भी स्वरूप में, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, एक हर स्वरूप में, आपके यहाँ भी घरों में लगे हुए हैं, कितनी मस्ती है हर स्वरूप में, इनकी स्माइल की मस्ती, इनकी आंखों की मस्ती, ये स्माइल में ही तार गए लोगों को, हंसते हंसते ही तार गए, पता ही नहीं लगा, कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं हुआ, ये स्माइल दिखा दी, तर गई संगत। तो बहुत शुक्राना महाराज का उस एक एपिसोड का, स्टार्टिंग का। तो और ऐसे ही कड़ा प्रसाद लिया, लंगर लिया, पहला एक्सपीरियंस था, लंगर मिलता है, चाय मिलती है, जल प्रसाद मिलता है, और बड़ा मुट्ठी भर हाथ, उनके हाथ तो छोटे ही थे पर हलवा बड़ा आता था उनके हाथ में, 2 मुट्ठियाँ भर जाती थी। और जो डायबिटीज, जो हमें पता लगा आस्ता आस्ता, जो शुगर पेशेंट होते थे जिनको इंसुलिन लगता था, उनको 12 डबल दे देते थे। ये लीला उनकी, जलेबियाँ खा के उन्होंने शुगर निकाली है लोगों की, बहुत सत्संग है। कल की बख्शिश, लगभग 15 दिन पहले मैसेज मिल गया था अंकल के थ्रू कि अंकल तैयार हो जाइए, रिंकू भाई साहब से मिलने का मौका मिल रहा है। आज रिंकू भाई साहब की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी रिंकू भाई साहब के साथ जर्नी की बात करूं, लगभग 2 साल हो गए अमृत वेला शुरू किया था। अमृत वेला एक प्लेलिस्ट से शुरू हुआ मेरा, जो ग्रुप्स में आती थी, जो हम सब के ग्रुपों में आती है, और पता लगा कि रिंकू भाई साहब हैं कोई, मेरे को 2 साल पहले इनके बारे में, रिंकू भाई साहब के बारे में नहीं पता था। तो पता लगा और प्लेलिस्ट लगाई, और जैसा आनंद शुरू हो गया, उनकी आवाज़ आप सब सुनते हैं रिंकू भाई साहब को, जो उनका धन गुरु नानक, जो उनकी आवाज़ निकलती है दिल से, बड़ी बख्शिश है महाराज की। तो एक जब प्लेलिस्ट सुनी तो दीवानगी एक प्लेलिस्ट ही हो गई, और उसके बाद फिर सुनते ही चले गए, अमृत वेला घर में करते रहे। फिर ऐसा लॉकडाउन का समय आ गया, 25 मार्च को महाराज ने एक सेवा बख्श दी, इन्हीं की प्लेलिस्ट से हमने अपना जोड़ तोड़ करके एक प्लेलिस्ट शुरू कर दी, वो भी एक अलग सत्संग है, आज तक चल रही है वो प्लेलिस्ट। तो दीवानगी तो महाराज ने
कि हमारी हुई है पहले से, पर रिंकू भाई साहब एक नई एडिशन हो गई लाइफ में। और वाकई में हम शबद बानी आज तक सुनते आए थे। मैं अपनी बात करूँ, आज 60 साल की मेरी उम्र है। शबद बानी हम सालों से सुनते आए थे, बचपन से गुरुद्वारे में मम्मी जाती थी, बचपन से सुन रहे थे। फिर गुरु महाराज से जब जुड़े तो उन्होंने एक ही चीज समझाई, शबद बानी सुना करो, कुछ नहीं, कोई प्रवचन नहीं, कुछ नहीं, जब तब नाम कुछ नहीं, व्रत रखो कुछ नहीं, सिर्फ शबद बानी सुना करो। संगतें आती थी, आंटी अंकल कहते थे कि बोलते पे पंजाबी थानू समझ नहीं आती, तो महाराज कहा करते थे थानू समझने लिए कौन कह रहे हैं, सुनो सिर्फ। और इनका हमें देखा, आज तो समझ में आ गई कि शब्द बानी की ताकत क्या है। पहले प्रतिशत ताकत का पता नहीं था, पर वो शब्द बानी महाराज के जो वचन थे वो यही थे कि सुनने से ही जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर की सोल की नेगेटिविटी दूर होती है, हमारे मन की गंदगी निकलती है। और वाकई में ये शब्द बानी की ताकत तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहे हैं हम समझ रहे हैं। तो रिंकू भाई साहब से जुड़ने के बाद समझ में आया कि शब्दों का अर्थ क्या है। नहीं पता था, पहले सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, पर इन्होंने जैसे जैसे एक शब्द बानी को समझाने की कोशिश आज पूरे विश्व में कर रहे हैं, वो एक इतिहास बनता जा रहा है। और आज आप सब देख रहे हैं कि उनकी संगतें कितनी जुड़ चुकी हैं। घर घर में अगर अमृत वेला को अगर आज के युग में अगर रूप दिया है तो रिंकू भाई साहब ने दिया है। बख्शिश तो इनकी है, इनकी कृपा के बिना वो कुछ नहीं। वो तो कहते हैं, कल भी कह रहे थे, बख्शिश इन्हीं की है, पर महाराज ने उनको चुना, वो सिलेक्टेड वन है। और क्या नाम है इनकी, ये उनके ऊपर कृपा है। तो अंकल ने 15 दिन पहले कहा कि अंकल रिंकू भाई के यहाँ कोई किसी माध्यम से, किसी जरिए से, अब जरिए का मैं जिक्र नहीं करूंगा नहीं तो आप उनके पीछे पड़ जाओगे, तो जरिए से वो हमें एक मैसेज मिला कि हमारा जो भी अमृत वेला हो रहा है, उनको मैसेज पहुंच गया कि एक परिवार है गुड़गांव में जो 400 अमृत वेला का सत्संग बख्श चुके हैं महाराज, और वहां पे रेगुलर हो रहा है। कोविड भी आया, सर्दी आई, बारिश आई, सब कुछ हुआ, पर वहां अमृत वेला बंद नहीं हुआ। वो तो अमृत वेला के, हम तो कहते हैं कि गुरु समझ लीजिए जो भी हैं, जब उन तक ये आवाज पहुंची तो उनके मन में फौरन एक इच्छा जागी कि जब भी मैं दिल्ली जाऊंगा उस परिवार को मैंने मिलना है। तो अंकल ने ये शेयर किया 15 दिन पहले, और साथ में मेरे लिए भाग्य की बात, मैं भी हिस्सा बन चुका हूं इस अमृत वेले का। उनको ये भी मैसेज मिला, वहां एक अंकल आते हैं और जो आप एक दिन की व्याख्या बोलते हो, आपकी व्याख्या वो अगले दिन आके सत्संग करते हैं उसका। वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई कि अच्छा ये भी मैसेज पहुंच गया उनको, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, वीडियो सब जगह वायरल होती हैं, वहां तक मैसेज पहुंच गए उनके पास। और पर अभी कुछ डेट पता नहीं लगी। फिर आज आप सब जानते हैं, आज उनका प्रोग्राम है लाइव राजौरी गार्डन में, व्हाट्सएप सारे ग्रुप में चल रहे हैं, 2 बजे प्रोग्राम है, सब पहुंचिए और आनंद लीजिए लाइव का। दिल्ली में उनका आना बहुत टाइम बाद हुआ है। तो परसों अंकल ने कहा कि 30 तारीख को रिंकू भाई साहब एक दिन पहले आ जाएंगे दिल्ली में, और यहाँ कहाँ आएंगे पता नहीं। और हम सब जो उन्होंने जो 2 नाम बोले हैं, एक आप शलभ अंकल जो हैं जिनके परिवार में ये अमृत वेला हो रहा है, एक उनके साथ में जो भी अंकल हैं, नाम उनको शायद नहीं मालूम था, उनको भी लेके आना है आपने। मेरे लिए शुक्राना की बात है कि वो जो वहाँ पे व्याख्या करते हैं या ज्ञान बांटते हैं, मैं ज्ञानी कुछ नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ, पर खड़ा कर देते हैं, मैं जो उनका शुक्र है। तो अब उनकी निगाह तक पहुँच गया, तो ये मेरे लिए तो सुन के ही हैरानगी की बात हो गई। और कल मैं शलभ अंकल, शालिनी आंटी और 1-2 परिवार के, यहाँ के गुरु परिवार की संगत, हम वहाँ पहुँचे। देखना, दर्शन करना, हम तो दर्शन ही कहेंगे ऐसी आत्मा का, तो बहुत ही आनंद था, आनंद ही आनंद था। और एक्सपीरियंस देखिए हमारा। और उसके बाद कमलेश आंटी भी आई बाद में, वो अभी आ रही हैं, अभी आई कहाँ थी, अभी तो हम शुरू में उसके बाद आई कमलेश आंटी, तो वो भी आएंगी खैर। तो हम पहुंचे, मैं भी थोड़ा लेट पहुंचा, अंकल पहले पहुंच गए। अंकल ने व्हाट्सअप किया, अंकल क्योंकि ना उनको बड़ी खुफिया जगह पे रखा जाता है, जो मुझे लगा कल एक जंगल में ही थे वो, मतलब वहां कोई पहुंच नहीं सकता, मतलब बिना कोई आप ऐप के तो पहुंच ही नहीं सकते, एड्रेस से भी नहीं पहुंच सकते। तो क्योंकि उनकी अगर सिक्योरिटी की बात करें, या आज पता लग जाए कि रिंकू भाई साहब आए हुए हैं तो पूरा जमावड़ा 10,000 आदमी वहाँ पहुँच जाएगा। तो हम जब वहाँ गए, मैंने भी कल पहुँचे हुए थे और मेरा भी जाना हुआ जब, तो हमने देखा कि टोटल वहाँ पे 100 संगत इन्वाइटेड थी, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं था। वी वर द सिलेक्टेड फ्यू वंस, और मोस्टली उनके अमृत वेला ट्रस्ट के सेवादार थे। तो इंट्रोडक्शन हुई और देखिए उनकी, मैं वडियाई हमारी ग्रुप की, हमारी सेवा की, इस अमृत वेला की। रिंकू भाई साहब को पूरा पता था कि यहाँ पे होता क्या है, इतने दिनों से ये बख्शिश क्या हो रही है, ये पूरी नॉलेज थी उनको। उन्होंने शलभ अंकल को जैसे मिले,
आपने कुछ फोटोज कल देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं। उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई तो उनको पहले किसी ने जब इंट्रोड्यूस कराया, अंकल ये वो अंकल है जो आपका वो व्याख्या वगैरह करते हैं, और महाराज की कृपा से, और आपके जो जपजी साहब हुआ था, ये उनके बड़े मन में बैठा हुआ था कि जो हमारा पीछे आपने चलिए के पहले चलिया हुआ, जब उन्होंने जपजी साहब का पाठ शुरू किया था तो मेरे को फिर महाराज ने हुक्म दिया इनकी कृपा से, अब मेरे को तो कहना नहीं चाहिए पर हुक्म है तो कह रहा हूँ, तो जपजी साहब महाराज ने करा दिया। कुछ पता नहीं था जपजी साहब के अर्थों का, उनको सुनते थे, यहाँ सुना देते थे, बहुत कृपा हो गई, 40 दिन पूरे हो गए। उन्होंने, आपने वीडियो में देखा होगा, 5 मिनट मेरा हाथ नहीं छोड़ा, हाथ पकड़ के खड़े हो गए। और देखिए वडियाई एक संत की, कल हमने उनके अंदर बहुत चीजें लर्न की। सबसे पहली लर्न चीज की निमानापन। आज जिस अवस्था में वो आत्मा है, संगत है, सब हम संगत ही हैं, वो भी संगत रूप हैं, पर निमानापन, कहीं भी कोई गरूर नजर नहीं आया, कहीं कोई अहंकार नजर नहीं आया, और शायद हमारे से भी ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। और रिंकू भाई साहब ने 5 मिनट हाथ पकड़कर एक शुक्राना किया कि हम आपकी सेवाओं के कायल हो गए हैं। और उन्होंने सब संगतों के सामने शलभ अंकल के बारे में, शलभ अंकल को ठीक जब संगतें बैठी थी 50-100, सबका मतलब इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हो रहा था, सबसे पहला इंट्रोडक्शन महाराज ने, रिंकू जी ने शलभ अंकल को खड़ा किया, आप खड़े होइए। तो और शलभ अंकल खड़े हो गए हाथ जोड़कर, और उनको पता ही था कि ये परिवार है, यहाँ पर अमृत वेला होता है। उन्होंने बहुत, ये शब्द तारीफ के नहीं थे, ये वडियाई की थी, ये सेवा की वडियाई थी। उन्होंने ये कहा कि हम धन्य हैं आपकी सेवा से कि जो आपको महाराज ने इतना अमृत वेला बख्शा है। और एक चीज उन्होंने इशारे में पूछी, कितनी संगतां आंदी हैं, मतलब उनका देखिए, क्योंकि संत को क्या चाहिए, संगत कितनी, उन्होंने एक इशारा किया, संगता की नहीं आनी है। अंकल ने कहा 50-100 आ जाती हैं, या किसी एक सेवादार ने जो जिन्होंने मिलाया था 150, कभी कभी 150 भी हो जाती हैं। बहुत खुश हुए सेवा से कि आप ये अमृत वेला बख्शा। जब मेरे से मुलाकात हुई, पता था उनको मेरा क्या रोल है। वो जब 5 मिनट जब हाथ पकड़ के खड़े रहे, तो उन्होंने फिर एक चीज कही, बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आप लोग, संगत जोड़ रहे हैं। अभी अंकल कह रहे थे ना, संगत जोड़ो। गुरु महाराज भी जब एम्पायर स्टेट में थे, सृष्टि के मालिक खुद अपने मुख से बोला करते थे, संगत जोड़ो, आंधे रहा करो। मंदिर जब एम्पायर स्टेट था, बड़ा मंदिर नहीं बना था, तब एम्पायर स्टेट के लिए कहा करते थे, इनको क्या जरूरत है हमें कहने की आंधे रहा करो, क्या जरूरत है कहने की संगत जोड़ो, 1 मिनट में सब कुछ कर दें। पर हमारे कर्म काटने हैं, हमें मौका बख्शना है, इन्होंने हमें जरिया बनाना है। पर अगर हमारे को जरिया बना लेते हैं, वो भी हमारे पास कर्माज हैं या आगे हमारे जैसे जैसे कर्माज बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था गुरु महाराज का भी। और ये कल रिंकू भाई साहब ने भी इसी वडियाई की हमारी, देखिए हमने रिंकू भाई साहब को अप्रोच नहीं किया था, हमने कोई सिफारिश नहीं लगाई, हर का मन करता है रिंकू भाई साहब से मिले, पर हमें उनकी तरफ से बुलावा आया, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हमें चुना, हमें सिलेक्ट किया कि ऐसे परिवार, ऐसी कोई संगत, ऐसी कोई सेवा। और फिर जो सेवा का जो हमें कल एक किस्म से अंकल से भी जिक्र हुआ, गुरु प्रसाद, मैंने कहा गुरु दक्षिणा, तो कल वो वहां पे रिंकू भाई साहब के माध्यम से हमें मिली। और बहुत शुक्राना है, उनके साथ हमें लगभग 3 घंटे लंगर हुआ, बड़ा शानदार लंगर था, बहुत प्यारी संगतें आई हुई थी वहां पर, और बहुत बड़ा भाव था। उन्हीं का आज कल का लाइव व्याख्या, अब व्याख्या की बात है तो व्याख्या तो होगी। रिंकू भाई साहब पार्क में बैठ गए, पार्क में जमीन पर, और संतों को कहा बैठ जाओ सारे, हाथ में माइक पकड़ लिया, क्योंकि संतों की अरदास थी, क्योंकि सुनाइए महाराज, आपके सामने आज बैठे हैं लाइव, और कुछ ही संगतें हैं तो आपसे तो सुनेंगे। तो वो तैयार थे पहले ही। अब एक उनका दृष्टांत सुनिएगा, बहुत सुंदर है, बड़ा छोटा सा है। रिंकू भाई साहब ने पहले तो धन गुरु नानक का हमारे से जाप हुआ, फिर एक ओंकार का जाप हुआ, फिर उन्होंने एक दृष्टांत समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा ये बानी में अंकित है, उन्होंने ये कहा जो मैं बोलता हूं मैं अपनी मन से नहीं बोलता, वो सब बानी का लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा एक मधुमक्खी, हम सब जानते हैं मधुमक्खी का स्वभाव क्या है, डंक मारना, और डंक उसका कई बार जहरीला होता है, अगर 2 बारी 3 बारी कई बार इंसान को मधुमक्खी काट ले तो इंसान की मौत भी हो सकती है। उन्होंने ये सुनाना शुरू किया, मधुमक्खी का स्वभाव है उसने डंक मारना है। और उन्होंने आगे बताया हम सबका, उन्होंने एक एग्जाम्पल देखिए हमारा जोड़ा उसके साथ, हम जो जितनी भी संगतें यहाँ बैठी हैं, उन्होंने कहा हम भी सब अलग अलग किस्म के अवगुण लेके बैठे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं है जिसके अंदर अवगुण नहीं है, किसी में कोई अवगुण है, किसी में कोई अवगुण है। उन्होंने हमारी तुलना की मधुमक्खी से कि हम भी अंदर से बहुत विकारों से भरे हैं और बहुत ज्यादा मधुमक्खी की तरह हैं, वो तो डंक मारती है अपने स्वभाव से, तो हम भी गलत काम करने से बाहर नहीं आते, उनका कहना था ये।
उन्होंने फिर आगे उस चीज को बढ़ाया कि जैसे जब एक मधुमक्खी अकेली होती है और उसका स्वभाव है डंक मारती है, और जब सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं, आप देखते हो छत्ता मधुमक्खी का, जब वो मधुमक्खियां इकट्ठा हो जाती हैं तो वो शहद निकालती हैं। उन्होंने ये तुलना की। ऐसे ही जो आज हम संगत रूप बैठे हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर लालच है, किसी के अंदर अहंकार है, हम सब तो वैसे बहुत ही भरे पड़े हैं। उन्होंने ये कहा कि जितने भी हम अलग अलग रूप में इंसान हैं, हम सब अवगुणों से भरे हुए हैं, पर जब हम ऐसे सत्संग में इकट्ठे हो जाते हैं, अब देखिए ताकत सत्संग की, जब हम सारे अवगुण लोग, अब जो विकारों के भरे हुए लोग जब एक सत्संग के प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं, तब हमारे अंदर से भी अमृत निकलता है, तब वो शहद बन जाता है, हमारे विकार निकल जाते हैं सब। तब हम जब सत्संग के अंदर 2 घंटे 1 घंटा बैठते हैं ना, तो हमें अपनी बुराइयों का उसमें जिक्र नहीं आता। उन्होंने मधुमक्खी के एग्जाम्पल से समझाया कि जब मधुमक्खी इकट्ठी होती हैं, एकता की ताकत, वो शहद होता है। तो जब हम किसी भी सत्संग में बैठते हैं, जब संगतों के साथ बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी वो पॉजिटिव वाइब्स, वो एक किस्म से उन्होंने एग्जाम्पल दिया, तब हम शहद रूपी बन जाते हैं। हम मधुमक्खी फिर डंक नहीं मारते एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ सब एक सोच के लोग बैठे हैं, सब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बैठे हो जाते हैं। तो ये सत्संग की उन्होंने विड़ियाई बताई। उन्होंने कहा इसी माध्यम से उन्होंने कहा सत्संग किया करें बहुत। उन्होंने और संगत जोड़ने के लिए एंड तक उनके बार बार ये लाइन आती थी, संगत जोड़ते रहिए। आप ही, यही अंकल भी बात जिक्र कर रहे थे, हम बार बार ये लाइनें बोलते हैं, कोई भी अगर आपके माध्यम से जुड़ गया, आज आपने गुरु महाराज से बहुतों को जोड़ना चाहिए, आज भी जोड़िए। अब लॉकडाउन में तो गुरु महाराज का पता ही नहीं था किसी को, बहुत नई संगतों को, शायद उनको अभी बड़ा मंदिर भी नसीब नहीं हो जाना, पर बहुत संगतों को गुरु महाराज के बारे में हम संगतों से पता लगना शुरू हुआ। और इसी माध्यम से गुरु के साथ जोड़िए, गुरु की वडियाई करिए, बड़ा मंदिर लेके जाइए, और अगर वो वो तो करनी है, और सत्संग की प्रेरणा दीजिए, अमृत वेला की प्रेरणा दीजिए। आपको अगर रस आ रहा है, आपको अगर आनंद मिल रहा है, तो आप भी यही काम करें, संगत जोड़ें। और उनकी आज हमारी ये सेवा की वडियाई थी, जो आज हमें उस आत्मा के दर्शन करने का मौका मिला, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। और लास्ट में क्लोज करने से पहले, कल उन्होंने निंदा टॉपिक पकड़ा कि देखिए पहले हमारे 5 विकार थे, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार। पिछले युगों में यही सुनते हैं, शास्त्रों में तो यहीं तक लिखा है कि काम, क्रोध, मोह, माया विकार हैं, 5 विकार। जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा, 2 विकार जुड़ गए, और निंदा और ईर्ष्या, अब 7 विकार हो गए हैं। हमारी लड़ाई बहुत टफ हो गई है। तो जब पहले तो 5 नहीं संभाले जाते थे, 2 और जुड़ गए। तो कल उन्होंने निंदा पे कहा, बहुत उन्होंने बड़ा बारीकी से समझाया, निंदा बहुत बड़ी बुरी चीज है। आप ये सत्संग कर लोगे, 2 घंटे बैठ जाओगे, रोज आओगे, अमृत वेला कर लोगे, माथे टेक लोगे, बड़े मंदिर चले जाओगे, आपकी 5 मिनट की निंदा वो 0 कर देती है वो 2 घंटे का सत्संग। तो संभालिए, उन्होंने यही कहा, अपने आप को संभालिए, निंदा से निकलिए। ये हमारे अंदर ऐसे घुस चुका है निंदा, हम बाज नहीं आते हैं। एक तो व्हाट्सएप ने परेशान किया हुआ है, उसमें तो निंदा जब होती है तो निंदा ही शुरू हो जाती है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने सबसे हाथ खड़े करवाए, आज यहाँ भी सब अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा तो कोशिश करना है कि मैं आज से, अब से, वैसे तो शायद आप करते नहीं होंगे, पर मैं नहीं करूंगा। तो सब हाथ खड़े होकर ये आज प्रण लें कि मैं निंदा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। जय गुरु जी। तो देखिए आज दरबार में आपने हाथ खड़े किए हैं, ये हाथ क्यों खड़े कराए गए हैं? क्योंकि आज महाराज ने देख लिया आपके हाथ। अब आप अगर गुरु को मानते हैं, गुरु को मानना, असली मानना है उनके वचनों को मानना। खाली जय गुरु जी करने से काम नहीं होगा, खाली माथे टेकने से काम नहीं होगा, 2 घंटे अमृत वेले में आने से काम नहीं होगा। इनके वचनों को मानना ही असली समझ में आएगी गुरु की। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि जो इन्होंने कहा, आप जो भी इनका इतिहास, अब टाइम नहीं है इतना, पर आज आप एक निंदा का हाथ खड़ा करके जा रहे हैं, प्रण लेके जा रहे हैं। और आज अगर इस सत्संग के माध्यम से एक भी संगत ने असर कर गया तो हमारा सत्संग सफल हो गया। एक भी संगत, वैसे तो सब हम करेंगे कोशिश। जैसे ही निंदा का किसी का, उन्होंने भी ये कहा, ध्यान बदल लो, कोई निंदा करना शुरू हो ना, बहाना बना के साइड पे हो जाओ, अच्छा मैं आता हूं, अभी बात करता हूं। अभी उन्होंने युक्ति बताई, जैसे ही निंदा का टॉपिक शुरू हो, क्योंकि हम समाज में बैठते हैं, 4 लोग बैठ जाते हैं, आंटी बैठ जाते तो कमाल ही हो जाती है, तो पर वो निंदा नहीं करनी, ये संभालिए। ये पहला विकार, आज चलिए का पहला दिन, निंदा को निकालना है। तो महाराज बस इसी तरह बख्शें, शुक्राना आपका, आज आपने नया चलिया फिर बख्श दिया। अगर मेरा अमृत वेले के लिए चलिया मेरा तीसरा है, क्योंकि संगतों के साथ, वैसे तो महाराज 2 साल से बख्शा हुआ है। इसी तरह और एक छोटा सा और मैसेज लेते जाइएगा। आज सब आए हैं पहला चलिया सुनकर कि आज डिक्लेयर हुआ है कि आज चलिया की शुरुआत है। कोशिश करें रोज आने की, इसको संभाल लें एक बार।
बार बार हर संत, हर आज ऋषि मुनि, आज रिंकू भाई साहब का मैसेज यही है, अगर नहीं आ सकते कंपल्शन नहीं है, कोई टेंशन मत लीजिए दिमाग में, पर अब मौसम खुल चुका है। जो लास्ट चलिया था दैट वाज द टफेस्ट। जब हमने चलिया शुरू किया था तो मैंने यही बताया था कि इससे बड़ा टफ चलिया अगर किसी का निकल गया, जो ठंड, धुंध, ठंडा पानी, गर्म पानी, रास्तों की प्रॉब्लम जो हमने एक्सपीरियंस की 40 दिनों के सत्संग है हमारे सबके, तो पर अब बहुत मौसम खुल रहा है, कोविड भी कम हो रहा है, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है अपने अंदर डालने के लिए। हम अपनी सोच को अगर बदलें तो हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो घर में अमृत वेला समझा लें, हेडफोन लगा लें, कुछ करें। सत्संग नहीं मिलता दिन में टाइम तो शाम को करें, दोपहर को करें, सिर्फ इनको याद करें, शुक्राना करें। जय गुरु।